राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर सड़कों पे उतरे हुए हैं और उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, मीडिया में कवरेज भी नहीं मिल रहा है। एक आध कोई लोकल चैनल, कोई उस तरह का कोई ऐसा चैनल जो उनको पहले से फेवर करता है, वो जरूर उनकी बाइट वाइट दिखा देता है कि राहुल गांधी देखिए आज गन्ना खा रहे हैं, राहुल गांधी देखिए आज माता जी के जूते का फीता बांध रहे हैं, देखिए आज राहुल गांधी दो महिलाओं के कंधे पे सहारा लेकर गांधी जी की तरह चल रहे हैं, जैसा गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी, एक इस बगल में एक इस बगल में, ऐसा उन्हीं की पद चिन्हों पर चलता हुआ राहुल गांधी। और कभी दिखाते हैं बारिश में भीग रहा है, ये दृश्य दिखाए जाते हैं, ऐसा बताया जाता है कि देखिए कितना स्ट्रांग व्यक्ति है, पैदल चल रहा है, महिलाओं के सहारे से चलता है, ये फीता बांधना भी जानता है। वो राहुल गांधी को प्रमोट करने वाले लोग अब नकली फोटो और वीडियो का भी सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस के जीतू पटवारी जितेंद्र सिंह की पोल खुली है, उन्होंने असल में क्या हुआ है कि वायनाड की एक सभा लिखते हुए कि वायनाड में निकला जन सैलाब राहुल गांधी की रैली में, अब वो फोटो जो उन्होंने लगा दी वो फोटो यहाँ की है ही नहीं, और वो फोटो उन्होंने लगाई है नाइजीरिया की एक सभा थी उसका फोटो लगा दिया और उन्होंने टैगलाइन लिख दी उसमें, जन सैलाब उमड़ पड़ा, पूरा देश भारत चल पड़ा। यानी राहुल गांधी ने ही भारत को चलाया है, पहले तो भारत कहीं रुका हुआ था। और ये जो टैगलाइन उन्होंने लगाई, ये इन्होंने जो है मध्य प्रदेश के एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपना हैशटैग लगा करके और सुप्रभात इसको चला दिया, प्रचारित किया गया। राहुल गांधी की रैली में भूड़ उमड़ रही है, फोटो नाइजीरिया का, और स्टॉक नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारी इस तरह की फोटो रहती हैं, वहां से फोटो उठाया और लगा दिया। लेकिन आज देशभक्त लोग जो हैं, आज बीजेपी का भी जो आईटी सेल है बहुत एक्टिव है। आजकल के बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी सनातनी बच्चे हैं, वो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। जैसे ही उन्होंने देखा कि यार राहुल गांधी की वायनाड की सभा जहां से वो एमपी हैं उसकी वीडियो लोगों ने देखी थी, चलिए वहां भीड़ सबसे ज्यादा थी, फिर भी ये वाली भीड़ तो नहीं थी, और लोगों ने उसको खोजना शुरू किया। तो जब खोजना शुरू किया तो आजकल ऐसे ऐसे ऐप और टेक्निक्स हैं कि फोटो कहां से ली है वो मैच करके सर्च इंजन बता देता है। अब वो बच्चों ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों ने उसको खोज दिया तो ट्रोल किया तो अब ये भागे। मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है उसने तो वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक लोगों के पास स्क्रीनशॉट आ गया, लोगों ने संभाल के रखा कि इनकी पोल खोलनी है कांग्रेसियों की, किस तरह से ये झूठ बोलकर राहुल गांधी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी को इस तरह से फर्जी न्यूज के सहारे, फर्जी वीडियो और फोटो के सहारे प्रमोट किया गया हो। एक कहावत है हमारे यहाँ, मैं राहुल गांधी के लिए नहीं कह रहा हूं, बुरा नहीं माने कांग्रेसी, लेकिन एक कहावत है, खोटा सिक्का कभी चलता नहीं है। लेकिन खोटे सिक्के को चलाने की कोई कोशिश करे, और वो भी बुद्धिमानों के बाजार में, जहां व्यक्ति बहुत चौकन्ना चौकस बैठा है, वहां तो कतई नहीं। तो हड़बड़ी जल्दबाजी में जरूर चल सकता है खोटा सिक्का। आप लोगों ने तो सिक्के खोटे देखे नहीं होंगे, मेरा बचपन बीता है, मैंने देखा है जब 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, इनसे काफ़ी सामान आ जाया करता था जब हम स्कूल जाया करते थे, तब कभी कभी कोई ऐसा सिक्का खोटा, और उसको बता दूं वो कैसा होता है, ऊपर की लेयर खराब हो गई तो अंदर से पाउडर सा निकल जाता था, क्योंकि तांबे के सिक्के उस समय ज़माने में चले करते थे, तो कहावत बन गई, खोटा सिक्का कभी नहीं चलता। अब ये कांग्रेसी लोग राहुल गांधी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको ऐसा प्रमोट करें कि देखिए पीएम फेस ये है, और इसके पीछे पूरी कहानी ये है कि इस देश में कई पीएम फेस बनने की ताक में हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल जी हैं, उसमें राहुल गांधी है, उसमें एनसीपी के शरद पवार हैं, उसमें ममता बनर्जी हैं, उसमें नीतीश कुमार हैं, और उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अंदर भी भावनाएं आती हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको लगता है भाई पीएम फेस बनकर हम आ जाएं तो अच्छा है। और उसके पीछे का कारण क्या है? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की CIA जो गुप्तचर एजेंसी है, वो बाकायदा मोदी को किसी भी कीमत पर 2024 में हराना चाहती है। उनको लगता है कि अगर मोदी ही 2024 में रिपीट कर गए और 29 तक ये मोदी जी पीएम रह गए, तो अमेरिका का जो डॉलर है वो बुरी तरह गिरेगा, धड़ाम हो जाएगा। जो डॉलर की कहानी चलती है, कभी किसी और एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा।
फिलहाल डॉलर जो ऊपर जाता दिखाई दे रहा है, बहुत लोग इसकी चर्चा करते हैं, मुझसे पूछते हैं ट्विटर पे भी, साहब ये डॉलर तो स्ट्रांग होता जा रहा है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि डॉलर बढ़ रहा है, लेकिन आप यूरो को देखिए, यूरो वो भी मजबूत हो रहा है। और ये जो मजबूती है ये दिखा रहा है कि जो हमारा मोदी सरकार है उनकी अपनी एक नीति है, और वो नीति के चलते वो ये काम कर रहे हैं कि जो डॉलर अभी तक बढ़ता आपको दिखाई दे रहा है, वो आप देखेंगे यूरो जो डाउन जा रहा है, इसका खेल होगा। और अभी भारत ने तय कर लिया है, लगभग 24 देश ऐसे हैं जिससे रुपए में काम चल रहा है, ट्रांजैक्शन रुपए में चल रही है या सोने में चल रही है, खरीद फरोख्त। और इसलिए अमेरिका बौखलाया हुआ है और उसकी CIA एजेंसी इस काम में लगी है कि मोदी को कैसे रोका जाए। तो इंडिया के अंदर बैठे हुए उनको ऐसे एजेंट चाहिए, या यूं कहें ऐसे राजनीतिक लोग चाहिए जो मोदी को हराने की क्षमता रखते हों, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हों, देश में दंगे भड़का सकते हों, देश में लोगों को जातियों में बांट सकते हों, देश के लोगों को धर्म के आधार पर आपस में लड़ा सकते हों। ऐसे लोगों की तलाश है, क्योंकि यही कल्चर है पिछले 75 सालों में, 70 साल जो कांग्रेस केंद्र में रही है। आप याद करिए कितने देशों में जगह जगह दंगे होते थे, बम ब्लास्ट, दंगे, ये सब होना पूरी दहशत में लोगों को रखते थे, और ऐसा लगता था कांग्रेस अगर सत्ता से चली गई तो हमारा क्या होगा। तो ये जो कल्चर है डेवलप करने के लिए वो पैसा, विदेशी पैसा, अरबों रुपया ऐसे लोगों को मिलेगा जो ये काम अमेरिका का भारत में इंप्लीमेंट करें। अब इसकी होड़ मची है, केजरीवाल जी अलग दावा ठोक रहे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे दमदार व्यक्ति हूं जो मोदी को टक्कर दे रहा हूं। तो गुजरात में पूरी ताकत झोंक रखी है, नतीजा अभी सर्वे का आया है, वो आगे आप देख लेंगे, 20 पर सिमट जाएंगे मुश्किल से। अब लोग कह रहे हैं, अभी तो फिलहाल जो सर्वे हैं वो कहते हैं सर्वे ही गलत है, 20 वाला, 2 या 3 सीटें आनी है। बहरहाल वो बाद की बात है, लेकिन सरकार नहीं बना रहे और टक्कर देते भी नहीं दिख रहे हैं। फ्री रेवड़ी बांट करके वोट लेना, ये रिश्वत दे करके वोट लेने जैसा है। आप मोदी जी की तरह, भाजपा की तरह विकास के मुद्दे पर आइए, तब हम जाने कि आपने भी विकास की बात रखी, अपने विकास के मॉडल को प्रस्तुत किया। आप बताएं कि दिल्ली में आप मुख्यमंत्री थे, दूसरे टर्म में आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपने कितनी सड़कें बनाई। ऐसे ही कांग्रेस को अपना विकास का मॉडल रखना चाहिए। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो बताएं कि हमारी सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, देखिए हमने कितना काम किया है, किसानों के लिए कितना किया, छात्रों के लिए कितना किया, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, इस पर टिके। लेकिन ये सब मुद्दे इनके पास है नहीं, और इसलिए फर्जी, फ्रॉड, इधर उधर की बातें, इसका सहारा लिया जा रहा है। तो राहुल गांधी को प्रमोट किया जा रहा है, और मकसद है 2024 का चुनाव और इनको पीएम की टक्कर का नेता बनाकर प्रस्तुत करना। लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जूते का फीता बांधना या गन्ना चूसना या महिलाओं के सहारे से आपको पद पर, सड़क पर चलना, क्या ये पीएम की योग्यता है, पीएम के इलेक्शन लड़ने की? ये तो कोई भी कर लेगा। जूते का फीता स्कूल का 5वीं क्लास का बच्चा जब जाना शुरू होता है, माँ बाप सिखा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहीं सब अपनी माँ का जूता बांधा, अरे भैया माँ का नहीं बांधेगा तो पड़ोसन का बांधेगा, और पड़ोसन का भी बांध देना चाहिए। जो बड़े हैं तो अपनी माँ का नहीं बांधेगा तो ये कौन सी बड़ी बात है। मुझे इस न्यूज़ में एक बात और लगती है, जैसा मीडिया ने हाईलाइट दिखाया, देखिए सोनिया गांधी का फीता खुल गया तो राहुल गांधी ने बांधा। अरे भाई, हर बेटा माँ की सेवा करता है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी शायद नहीं करता है सेवा, और ये है भी। लोग कहते हैं, देखिए माँ, बेटा, बेटी दिल्ली में रहते हैं लेकिन तीनों अलग अलग कोठी में। ऐसा होता है क्या? बेटा कुंवारा है, घोषित तो कुंवारा ही है, आगे का मुझे नहीं पता, माँ से अलग रह रहा है। तुझे सेवा करने का इतना शौक है तो भाई माँ के साथ रह, रात को पैर दबा, उनको बिस्तर पे पानी दे, चाय दे, नौकर चाकर लगे होंगे, लेकिन तुम करो ना सेवा, फिर इसमें दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा लगता है राहुल गांधी अपनी माँ की सेवा तो करता ही नहीं है, उनका ख्याल नहीं करता है, और इसलिए जूता का फीता बांधना ये कांग्रेसियों के लिए एक बड़ी खबर है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। बारिश में भीगना, मेरे घर में मेरा बेटा है, वो जब भी बारिश आती है वो हमेशा छत पे चला जाता है। अगर 1 घंटे भी बारिश आई वो भीगता है, नहाता है, आनंद मनाता है। बच्चे नहाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम बड़े हो गए, इम्यूनिटी पावर भी अच्छी हो गई है,
और जिम पिम भी जाता है राहुल तो इसमें बारिश में भीगकर भाषण देने में कौन सी बड़ी बात है भाई? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे बताया जा रहा है जैसे ये एक महामानव धरती पे उतर आया है जो बारिश में भीग सकता है। अरे बारिश में भारत के सब लोग भीग सकते हैं। देश के इतने किसान हैं जो बारिश में खूब भीगते हैं जब खेत में काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के कोशिश है फर्जीवाड़े का खुलासा आज तुरंत होता है। और कांग्रेस का ये जो फर्जीवाड़ा है फोटो को लेकर के दिखाया इन्होंने, और जिसको कहा कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है, पूरा देश चल पड़ा है, इसकी पोल खुल गई। क्योंकि नाइजीरिया की फोटो आप दिखाकर ये जब लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हो, हकीकत यह है कि कांग्रेसी जहां प्रदेश में यात्रा जाती है उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था कांग्रेस करती है और वो थोड़ी सी भीड़ साथ में चल देती है। उसका कुछ अता पता भी नहीं है, आज कहाँ चल रही है कहीं खबर में है भी नहीं, अखबारों की हेडलाइन तो है ही नहीं। जिस प्रदेश में जारी होगी थोड़ा बहुत कहीं दिखा देते हैं एक आध फोटो, और इसलिए ये फर्जीवाड़े का सहारा ले रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूरे देश का विपक्ष मिलकर भी मोदी जी का मुकाबला तो कतई कर ही नहीं सकते, कहीं नहीं टिकते। वंदे मातरम।